बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में रियासत पीके अपनी हालिया वीडियो में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका है कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को धोखा दिया और उन्होंने मंजूर नज़र लोगों के साथ मिलकर किस तरह इमरान खान साहब को फ़ायदा दिया है। और इसी बात का एतराफ़ आजकल फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब मीडिया पर करते भी दिखाई देते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से खेले जाने वाले उस आखिरी पत्ते का भी तफसीली जायजा लेंगे कि जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की दुखती रग को पकड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम से कमाल तरीके से अलग कर लिया है। और नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब देखते के देखते रह गए। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाजरीन, 16 मार्च को होने वाले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास से पहले जरदारी साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लान का पहले ही पता चल गया था कि वो इस इजलास में JUIF के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत टफ टाइम देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात होगी और इस इजलास में होने वाली इन बातों को मीडिया में लीक किया जाएगा और आसिफ अली जरदारी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल किया जाएगा और पूरा दबाव बढ़ाकर उनको इस्तीफों के लिए राजी किया जाएगा। लेकिन जैसे ही इजलास शुरू हुआ, पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब्दुल गफूर हैदरी साहब की हार से मुतालिक शिकवे शिकायत किए और उन्होंने काफी जोर दिया कि तहकीकात होनी चाहिए और पता चलाना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पीडीएम को धोखा दिया। और इसके बाद गुज़िश्ता 2-3 रोज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत से पार्लिमानी मेंबरान की तरफ से मीडिया पर यह बयानात आ चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस्तीफे देने चाहिए। और अपनी रिवायात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मीडिया पर एक हाइप क्रिएट कर दी थी और पाकिस्तानी मीडिया पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कितना कंट्रोल है ये सब बाखूबी वाकिफ हैं। और रिपोर्टर्स के मुताबिक जब उन्होंने बात खत्म की तो पूरे इजलास को जैसे सांप सूंघ गया हो। यहाँ पर रिपोर्टर्स के किरदार को सराहना बहुत जरूरी है, जो फील्ड में रहकर पूरे पूरे दिन मेहनत करते हैं और इतनी इंपॉर्टेंट खबरों को हम सब तक पहुंचाते हैं। नाजरीन, फिर इस खामोशी को मरियम नवाज ने तोड़ते हुए कहा कि मेरे वालिद की जान को खतरा है, वो वतन वापस कैसे आए अगर आप यानी आसिफ अली जरदारी गारंटी दें कि उनकी जान को कुछ नहीं होगा तो मियां साहब वापस आ जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं उनकी बेटी हूं और यहां पर मौजूद हूं और जैसे आप और बिलावल इस वीडियो लिंक पर बैठे हैं वैसे ही नवाज शरीफ भी इस वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, क्योंकि अगर वो वापस आए तो उनकी जिंदगी को खतरा है। वैसे भी जब वो जेल में थे तो उन्हें 2 हार्ट अटैक हुए। उन्होंने फर्दर कहा कि नून लीग ने सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पीडीएम का साथ दिया, पीडीएम के फैसलों पर अमल किया और अमल करवाया, यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिए। और जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी को सिर्फ आपके बेटे के तौर पे नहीं देखा जाता, इसी तरह मुझे भी बेटी के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। मैं मुस्लिम लीग नून की कारकुन हूं और मेरा फैसला यह है कि मैं यहीं रहूंगी और लड़ूंगी। ये पार्टी का और मेरा इज्तिमाई फैसला है कि जब तक कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत ठीक नहीं हो जाती उन्हें लंदन से वापस नहीं आना चाहिए। और हाँ, कौमी असेंबली में 83 और सेनेट में 17 वोट देने पर मुस्लिम लीग नून का शुक्रिया अदा करने के बजाय आप जाया होने वाले इसहाक डार के एक वोट का जिक्र कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती थी क्योंकि ये एक छोटी बात है। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात होने की हैसियत से सब छोटी जमातों को साथ लेकर चलती है और उनकी बात सुनती है। और नवाज शरीफ साहब अपनी बीमार अहलिया को छोड़कर पाकिस्तान आए और जेलें काटी। नाजरीन, और इन सब हालात के बाद पाकिस्तानी मीडिया पर एक झूठी खबर चलती है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मरियम नवाज से माजरत कर ली। और मरियम नवाज का ये कहना है कि मेरा मकसद आपसे माजरत करवाना नहीं था, मैंने आसफा बख्तावर की तरह आपसे गिला किया और इस बात को आप यहीं पर खत्म कर दें। बताया ये जाता है कि जरदारी साहब ने मरियम से कोई माफी नहीं मांगी क्योंकि जरदारी साहब की तकरीर के बाद मुस्लिम लीग नून की काफी इंसल्ट हो गई थी। तो इसके जवाब में मीडिया, जो कि ऑलरेडी नून लीग के असर रसूख में है, उसके थ्रू ये बात फैलाई गई। नाजरीन, रियासत पीके आपको बिटवीन द लाइंस पहले ही बता चुका है कि ये सब एक प्लान का हिस्सा था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यूसुफ रजा गिलानी की सीट की मद में नवाजा गया और नून लीग और मौलाना साहब को भी बहुत अच्छी तरह इस बात का इल्म है। और अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इसहाक डार साहब को डी सीट कराने के बाद मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमती अदवार के मुश्तरका फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल हफीज शेख साहब को IMF के प्रेशर पर सेनेट में मुंतखब करवाने में कामयाब होंगे।
جس کے بعد عمران خان صاحب ایک وننگ پوزیشن میں آ جائیں گے، اور اگر یہی معاملات چلتے رہے تو بھول جائیے لانگ مارچ، کیونکہ موجودہ حکومت کہیں نہیں جا رہی اور اب مریم نواز کو اپنے معاملات آصف علی زرداری صاحب کے ذریعے ہی طے کروا کر باہر جانا ہوگا۔ یہ اب تک کی صورتحال ہے، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔